हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्लास। आ गए हैं लौट के फिर से, है ना सभी लोग। तो जल्दी से जितने भी लोगों ने पानी वानी नहीं पिया है जाके जल्दी से पानी पी लें। 1 मिनट का वेट करेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ 200 लोग ही देख रहे हैं। जल्दी से आ जाएंगे जितने भी लोग हैं, फटाफट से 1 मिनट के वेट करेंगे। जल्दी जल्दी सब लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे। मैं आपकी लगाता हूं दोस्तों यहाँ पर स्लाइड, है ना। हाँ जी सर, आज 7 बजे क्या? आज लेट हो गए दोस्त आप। अंकुर, 7 बजे हमने ईडीएम फ्रेज की ही क्लास करी थी, ठीक है। यही वाली जो अभी कर रहे हैं अभी हम। तो बहुत शानदार मजेदार क्लास थी। मैं गारंटी देता हूं आपको, आप जाओगे देखोगे मजा आ जाएगा। 7 PM की क्लास हुई थी। और क्या, अभी भी तो 5 मिनट का ब्रेक देकर तो आए हैं दोबारा, है। हाँ, ढेर सारा मजा आ जाएगा, गारंटी दे रहा हूं, ठीक। मैं लगा तो स्लाइड लगा देता हूँ। स्लाइड 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 स्लाइड, ये रही स्लाइड। ओके, देखो जरा देखो। आपके लिए कुछ शानदार इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, इसलिए इसे बताना जरूरी है। बड़े ध्यान से देखिए। इंफॉर्मेशन नंबर 1 ये है कि एवरी संडे आपका होता है दोस्तों अनअकैडमी कॉम्बैट। अनअकैडमी कॉम्बैट में आप टेस्ट देते हैं और टेस्ट देने के बाद आप चेक करते हैं आपकी परफॉर्मेंस क्या आ रही है। तो आप अगला कॉम्बैट संडे को सुबह 10 बजे होगा, 10 AM पर आप जरूर दीजिएगा वो टेस्ट। अरुण सर, विशाल सर, पुनीत सर, तीनों में मैंने खुद पे इशारा कर लिया, बनाया है। और जाके जरूर दोस्तों देख लेना, ठीक है। टेस्ट जरूर देना और वहां कोड है आपका ABP10। इस कोड को लगा कर लेना एनरोल। यहाँ पर जितना फायदा आप उठा सकते हो उतना फायदा इसका उठाओ। 1 2 3 आओगे, फ्री अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मिलेगा, आपका बेनिफिट होगा। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से याद आया, आप सभी लोग दोस्तों नया जो बैच आया है उसमें अगर आना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। बैच आपका बेसिक टू एडवांस है, जिसमें टाइमिंग मैं आपको बता देता हूं। इंग्लिश की टाइमिंग है दोपहर 12 बजे, मैथ्स की टाइमिंग है 1:30 बजे और रीजनिंग की टाइमिंग है 2:30 बजे। ये आपकी टाइमिंग है और इसी बैच में आप इसे कंटिन्यू करते जाइए, पढ़ते जाइए, सीखते जाइए। जब आप आएंगे इस कोड का आप इस्तेमाल करेंगे और जितने भी महीने का आप सब्सक्रिप्शन लेंगे उतने में आपको डिस्काउंट मिल जाता है, मैक्सिमम डिस्काउंट। तो उसका आप फायदा उठाइए और धीरे धीरे करके आप उसे सीखते जाइए, ठीक है। बस डन। 13 को क्लास नहीं हुई थी, कई कुछ टेक्निकल ग्लिचेस थी जिसकी वजह से 13 को और आज 14 को क्लास दिख रही थी। सैटरडे संडे क्लास दिख रही थी, बल्कि वो क्लास नहीं थी। तो बाई चांस वाली बात है, दिख जाती है। टेक्निकल ग्लिचेस हो रखी थी। सिर्फ एक ही क्लास फ्राइडे को हुई है, जो दिख रही थी उसे हम आगे कर दिए। बाकी मंडे यानी कल से ही नेक्स्ट क्लास आपकी होगी यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अब जुड़ना शुरू हो गए लोग। सिर्फ ज्वाइन 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 बता रहे हैं, ठीक है। ज्वाइन कर लें सारे के सारे लोग और फिर हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर ठीक है, ये हमारी पहली स्लाइड थी और इसको कंप्लीट कर लिया हमने। यहाँ पर आगे आगे की स्लाइड पे लगा दे रहे हैं हम लोग। ओके, ठीक है, ये रहा, ये पढ़ लिया हमने। बाइटी टेस्ट वाली ये स्लाइड पढ़ ली हमने। ओके, आओ। ब्लैक शीप। आपने कभी शीप देखी है ब्लैक कलर की? भेड़ देखी है ब्लैक कलर की, काले रंग की भेड़ है? नहीं देखी? नहीं, वो भेड़ नहीं होती, वो होता है भेड़िया। भेड़ नहीं होती, वो होता है भेड़िया। भेड़ और भेड़िया में बहुत बड़ा अंतर है। भेड़ भेड़िया का मेल वर्जन नहीं है। सुनने में लगता है जैसे बकरी का मेल वर्जन बकरा है, तो भेड़ का मेल वर्जन भेड़िया नहीं है। पहली बात तो ये, भेड़िया अलग है, भेड़ एकदम अलग है। भेड़ को खा जाने वाला भेड़िया। तो आपके आसपास अगर भेड़िया घूम रहा होगा तो आपको पसंद आएगा क्या? बिल्कुल नहीं पसंद आएगा, हाँ, बेकार। यानी ब्लैक शिप कौन होता है? एक अनडिजायरेबल पर्सन, वो पर्सन जो किसी को पसंद नहीं आता। वो पर्सन जो किसी को पसंद नहीं आता, अनडिजायरेबल पर्सन होता है ब्लैक शिप। याद रहेगा, ऐसे करके कभी नहीं भूलोगे। अरे तो भेड़िया आ गया, बीच में कोई हरकत करने वाला आदमी, उसे दूर रखो, ठीक। ओके, अगला दिया है। अरे ब्लैक चेक नहीं होगा, माफ करना, ये ब्लैंक चेक होगा। BLANK, ब्लैंक। एक्चुअली क्या है ना कि मैंने PPT बनवाई है तो कई बार हो जाती है गलतियां। जिसने बनाई है ना हमारे साथ के लोग, कई बार हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी नॉर्मल चीजें। ब्लैंक चेक है। अब आपके सामने ब्लैंक चेक दे दिया जाए कि भैया अपने हिसाब से रकम भर लो और जितना पैसा है निकाल लो। वाह, मजा आ गया।
कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एक्शन, एक्शन करने की पूरी एकदम फ्रीडम, आजादी, पूरी आजादी, जितना चाहो उतनी रकम भर सकते हो, इसे हम कहते हैं ब्लैंक चेक। ऐसे करके दोस्तों इसे याद रखना, पैसा ही पैसा। हाँ, अगला है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब कि कुछ भी कहीं भी कुछ भी ऐसा आ रखा है, जब सब खराब चल रहा है, खराब में कुछ एकदम बढ़िया हो जाए थोड़ा सा, यानी कि समथिंग गुड, कुछ अच्छा, दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज एट फर्स्ट, जो कि पहले अनुभव नहीं किया गया था, पहले जैसा नहीं पहचाना गया था, उसके बाद में मतलब बड़ा अच्छा, कुछ तो यहाँ पर अच्छा है, यानी ये ब्लेसिंग मिल गई। डिस्गाइज यानी खराब में भी कुछ अच्छा हो गया, खराब में भी कुछ, हाँ, जैसे लिखा गलीमत रही कि ये हुआ, दो गाड़ियां थी टकरा गई, धूम, गलीमत रही कि घर किसी को कुछ हुआ नहीं। ओके, एक गाड़ी आ रखी थी यहाँ पर 5 लाख की, एक गाड़ी आ रखी थी 50 लाख की, भूम हो गया, 50 लाख की गाड़ी का भी सब पंचर पंचर हो गया, जा गया 5 लाख की, लेकिन बच गया। तो आदमी कहता गली मत रही, कुछ हुआ नहीं। उससे पूछो बेचारा जिसकी गाड़ी का नुकसान हो गया, वो कहेगा ठीक है गली मत रही है, मैं क्या करूं गली मत का। तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। चलो ठीक है भैया, बच गई। हाँ हाँ, गाड़ी गई आज, मैं मेरे भाई ने एक रिव्यू किया, बड़ा मजा आएगा आपको देखना। हाँ, सेफ्टी बहुत जरूरी है, गाड़ी वाला, हाँ, ट्रैक्टर का रिव्यू बहुत जरूरी है, रिव्यू, हाँ, देख लेना, देख लिया, सही है। तो ऐसे मौज करते रहा करो आप लोग भी, जब जब मूड खराब हो कुछ ना कुछ मौज करते रहा करो। ब्लिंक ऑफ एन आई, आग की पलक झपकते ही कुछ हो रखा है, मतलब वही अभी बताया था, पलक झपकते ही कुछ हो गया, हैट नीचे गिरते ही कुछ हो गया, इमीडिएटली कुछ हो गया, ऐसी पलक झपकते ही कुछ हो गया, यानी ब्लिंक ऑफ एन आई हैपन समथिंग इंस्टेंटेनियसली, तुरंत कोई चीज तुरंत हो जाए, तुरंत ऐसे ब्लिंक ऑफ एन आई कोई चीज हो जाए, चुटकियों में कुछ हो गया, अरे बड़ी जल्दी कुछ हो गया, तो हो गया ब्लिंक ऑफ एन आई, बस खत्म, ब्लिंक ऑफ एन आई, समझ गया, ठीक है ठीक है भैया। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, ब्लो अवे दी कॉबवेब्स, कॉबवेब्स को फूंक मार के उड़ा दो, कॉबवेब्स को फूंक मार के उड़ा दो, यानी कि टू फील लाइवली एंड रिफ्रेश्ड। जब आप ऐसे करके कुछ कर रहे हो, बचपन में देखा है एक वो होता था, एक कुछ इतना बड़ा डिब्बा आता था, उसमें कुछ झागजा होता था, उसके अंदर ऐसे डुबोते थे और फूंक मारते थे, वो बबल निकलते थे उसमें, बड़ा खुश होता था बच्चा, क्योंकि फू आए पूरे घर में घुमा रहा है उसको, है वो वाले, बड़ा मजा आ गया। याद रखो उसी से, ब्लो अवे दी कॉबवेब्स, कॉबवेब्स को उड़ाया जा रहा है, घूमे जा रहा है, अरे मजा आ गया उसको। टू लिव फ्रीली और लाइवली मतलब एकदम एनर्जेटिक रह रहा है, एनर्जेटिक फील कर रहा है, रिफ्रेश्ड फील कर रहा है, वो होता है ब्लो अवे दी कॉबवेब्स, एकदम मजा आ गया। हाँ, वो मेले में मिलता था, 5 रुपए 10 रुपए का मिलता था, अब आजकल तो और महंगा हो गया होगा, है अभी भी मिलता होगा, और क्या। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ये अजीब आदमी, ये हवा चलाए जा रहा है, कभी गर्म हवा चला देता है, कभी ठंडी हवा चला देता है, इसकी हरकत ही नहीं पता, यानी कि पूरी तरीके से अनिश्चित। एक आप ब्लोअर लेकर आए हैं सर्दियों में कि भैया हमें ये गर्माहट देगा, वो गर्म हवा दे रहा है, आप थोड़ी देर आराम से राहत पाए, एकदम से ठंडी हवा देने, पगला गया है, अनसर्टेन है, चेंजेबल है, कभी भी बदल जाता है। ब्लो हॉट एंड कोल्ड यानी कि कभी भी कोई भी बदल जाए, वो आपका ब्लो हॉट एंड कोल्ड, दोनों याद रखेंगे। अगला आ गया ब्लो ऑफ स्टीम, स्टीम से आप दूर रहना, स्टीम, स्टीम से आप दूर रहना। कई बार आपको जुकाम हो जाता है सर्दियों में, तो डॉक्टर कहता है आप स्टीम ले लेना, है ना, आप विक्स की स्टीम ले लेना, है ना। और कई बार आदमी कहते हैं उससे दूर रहो, ब्लो ऑफ करते हैं, आपने उसे ब्लो कर दिया, आप दूर रह रहे हो, यानी टू गेट रिड ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस से गेट रिड होना, छुटकारा पाना, स्ट्रेस से आपको छुटकारा मिल जाए। याद कर लो ऐसे करके, कोई ऐसा वैसे लॉजिक है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कर लो, कुछ चीजों में बिना लॉजिक के याद कर लो यार, हर चीज की कहां से निकाल के लिखा हुआ करके, ठीक है। अगला देखो, इसकी निकाल लूंगा पक्का, ब्लो वंस माइंड, हाँ, ब्लो वंस माइंड, किसी का दिमाग आपने ब्लो कर दिया। टू ओवरवेल्म, ओवरवेल्म का मतलब होता है भर देना, विद वंस वंडर ऑफ बेफलमेंट, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ बातें चलती जा रही है, उससे भर दिया, उन बातों से भर देना, वो होता है आपका ब्लो कर देना। एक्चुअली बेफलमेंट आपका टर्म है, बेफलमेंट आपका टर्म है, बेफलमेंट का टर्म ऐसा है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, उसे आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कोई चीज, कंफ्यूजन वाली सिचुएशन, इस कंफ्यूजन वाली सिचुएशन को हम बेफलमेंट कहते हैं, है ना।
ऐसी सिचुएशन जो समझ पाना मुश्किल है, समझा पाना मुश्किल है, वो आपकी बैफलमेंट कहलाती है। ब्लो वंस माइंड, किसी का दिमाग ऐसे भरा हुआ है, आप कंफ्यूज हो पा रहे हैं। कई बार होता है ना कि आपसे कहा जाता होगा, मम्मी पापा कई बार पूछते क्यों परेशान हो, बताओ, तो आप समझा ही नहीं पा रहे हो क्यों परेशान हो, गया परेशान होना है बस। फिर मम्मी पापा प्यार से पूछते हैं बताओ बताओ क्यों परेशान, पता ही नहीं पा रहा है, पता ही नहीं पा रहा है। मम्मी पापा को समझ जाते हैं। फिर दो सिचुएशन है, या तो प्यार समझाते हैं पापा, नहीं तो वरना कहते हैं जूता कहाँ रखा है हमारा, है फिर सुधर जाता है बस। उसके बाद आती है एक रे, बताया था मैंने, इसके बाद एक रे आती है जिसे हम बोलते हैं बाप रे, बस फिर वो सब सुधर जाता है, कहता है बस सीख गए सर। और रिवाइज कर लेते हैं, देखो एक बार में याद आ जाएगा। ब्लैक शीप मतलब एक भेड़िया आ गया, ऐसा आदमी जिसे कोई पसंद नहीं करता, अनडिजायरेबल पर्सन, ब्लैक शीप कभी नहीं भूलोगे। दूसरा ब्लैंक चेक है, खाली चेक है, अब तो आपके पास फ्रीडम ही फ्रीडम है, जो चाहो उतनी रकम भर लो, ब्लैंक चेक मतलब फ्रीडम ऑफ एक्शन। अगला है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कुछ खराब था, खराब में भी कुछ अच्छा मिल गया, गलीमत हो गई, समथिंग गुड जिसको पहले आप नहीं रिकॉग्नाइज करते, आज कह रहे हो कि समथिंग गुड है, कुछ अच्छा है। हाँ। अगला है ब्लिंक ऑफ एन आई, पलक झपकते ही कुछ हो जाए, हैपन समथिंग इंस्टेंटेनियसली, हैपन समथिंग इंस्टेंटेनियसली, याद रहेगा। ब्लो अवे दी कॉबवेब, वही मेले में निकाल के उड़ाने वाला, आज तो मस्त एकदम खुश है वो, फील लाइवली और एनर्जेटिक और रिफ्रेश्ड। हाँ। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, कभी हॉट चल रहा है उसका, कभी कोल्ड चल रहा है, अनसर्टेन तो खुद नहीं पता, अनसर्टेनिटी है, चेंजेबल है। हाँ। ब्लो ऑफ स्टीम, उस स्टीम को ब्लो ऑफ कर दो, यानी कि जो स्ट्रेस है, परेशानी, उससे आप दूर हो जाओ, गेट रेड ऑफ हो गए, ऐसे याद रख लेना। और आखिरी है ब्लो वंस माइंड, किसी के दिमाग में भर देना, कंफ्यूजन से भरा हुआ, समझा ही नहीं पा रहा, तो ऐसे करके याद रहेगा। बोलोगे तो नहीं? आसान है, आसान है, बोलो जी सर आसान है, भूलेंगे नहीं, बढ़िया, शाबाश, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाओ। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, खूब सुना होगा, अपनी ही अपनी तारीफ करते चले जाना। टू प्रेज वन सेल्फ, शेखी बगाड़ते चले ना। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपनी ही ट्रम्पेट, अपनी, अरे हमने एक दिन ये किया, हमने एक दिन किया, क्या याद रहेगा। अगला है ब्लू ब्लड, किसी का खून अगर नीले कलर का है, किसी का खून अगर नीले कलर का है तो एक ऐसे खानदान से है जो कि काफी नोबल और एरिस्टोक्रेटिक ओरिजिन से है, यानी कि शाही खानदान से हुआ आता है, एक रॉयल फैमिली से आता है, क्योंकि इसके खून का रंग नीला है, ऐसे करके याद रख लेना, कभी नहीं भूलोगे। अच्छा, ये रोल्स रॉयस चलाने वाले लोग हैं ये, हैं ब्लू ब्लड, नीला खून। अगला देखो, ब्लू चिप कंपनी, ऐसी कंपनी जो ब्लू चिप है, यानी कि वो कंपनी ऐसी है जिसकी रिप्रेजेंटेशन मार्केट में बहुत अच्छी है, यानी कि एक कंपनी विद सॉलिड रेपुटेशन, उसकी रेपुटेशन काफी अच्छी है, वो कंपनी आपकी ब्लू चिप कंपनी कहलाती है। वैसे मैं आपको एक और इडियम बताऊं, ब्लू कॉलर जॉब सुना है अपने, ब्लू कॉलर जॉब और व्हाइट कॉलर जॉब, वो उल्टा होता है। जब आप ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं तो ऐसे काम की बात करते हैं जहां पर आपको मैनुअल काम करना पड़ता है, जहां पर आपके हाथ पैर कपड़े गंदे हो सकते हैं, ऐसा जो भी फिजिकल टास्क जो होता है उसे ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं। जिन नौकरियों की तैयारी आप लोग कर रहे हो उसे बोलते हैं व्हाइट कॉलर जॉब, जहां पर आपको फिजिकली ऐसे इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता, इसमें हाथ पैर नहीं गंदे हो रहे हैं, आप आराम से बैठ के टक 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 करके काम कर रहे हो, उसे बोलते हैं व्हाइट कॉलर जॉब। उसको भी मतलब याद रखना है, इसके साथ साथ मैंने बता दिया, ठीक। चलो नेक्स्ट में आ गए बोल्ट फ्रॉम दी ब्लू, ये ओ सॉरी बोल्ट फ्रॉम दी ब्लू अलग था, अनएक्सपेक्टेडली कुछ हो जाना वो था बोल्ट फ्रॉम दी ब्लू, ये बोल्ट फ्रॉम दी स्काई, अचानक से कुछ हो जाना, आसमान से अगर बोल्ट टपकेगा तो ये बड़ा अजीब सा रहेगा, तो अचानक से कुछ आ जाना, अकर सडनली, अचानक से कुछ हो जाना, स्काई से समझ लो, स्काई से बोल्ट गिर गया, अचानक से कुछ हो गया, अकर सडनली, ऐसे याद रखो, आसमान का बोल्ट ढीला हो गया तो बारिश हो गई, ऐसे करके याद रखना, भूलोगे नहीं, याद रहेगा। चलो अपनी पहली स्लाइड हो गई, नेक्स्ट में बोन ऑफ कंटेंशन, एक तो अभी डिस्कॉर्ड ऑफ एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड था, वही बोन ऑफ कंटेंशन है, झगड़े की जड़ है, कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, सेम है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कुछ याद नहीं करवाना। ये है बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, पैदा हुआ बच्चा आपने ही मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ, ये उसको कहते हैं। जो बहुत ही खानदान में रिच आदमी पैदा हुआ है तो वो व्यक्ति एफ्लुएंट और वेरी रिच हम उसे कहते हैं, इसका बैकग्राउंड पहले से ही अमीर है। वो बच्चा बैंक और एसएससी की तैयारी नहीं करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इनकी बातें ज्यादा नहीं करेंगे वरना हमें अच्छा नहीं लगेगा, है ना। हाँ, हम इनकी बात कर ले रहे हैं, ब्रेड एंड बटर,
कितना काम करो उतना काम कर लो कि आपकी जीविका चल जाए, ब्रेड एंड बटर चल जाए, उसे बोलते हैं लाइवलीहुड। वो होती है जीविका। तो ब्रेड एंड बटर कर लिया तो वही जीविका है, ब्रेड एंड बटर। रोटी, घी चुपड़ के रोटी आप खा रहे हो सुखी से आपके जीवन में, बस यही चाहिए। हो कितने दुख है। ब्रेक फ्रेश ग्राउंड, ब्रेक फ्रेश ग्राउंड, एक कोई फ्रेश ग्राउंड है, ठीक है, उस ग्राउंड में कभी कुछ नहीं, उसे आपने तोड़ दिया है, तोड़ा, उसमें उसमें से निकल आया कोई तेल की खादान, उसमें से निकल आया कोई सोने की कोई खान निकल आई, हीरा निकल रहा है उसके अंदर से, यानी कि कुछ इनोवेट कर दिया आपने, कुछ डेवलप कर दिया, न्यू मेथड या फिर न्यू सिस्टम, आपने फ्रेश ग्राउंड ब्रेक कर दिया। वाह क्या बात है, जेसीबी ले आए और जेसीबी से करी खुदाई और वहां से कुछ आपने इनोवेट कर दिया। सोन चिरैया हमारा बन गया ये पूरा। आओ पढ़े, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपनी ही अपनी तारीफ करते जाना, बोलते जाओ सब लोग, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। मैं यहां बोल रहा हूं अपने मन मन में, और तेज तेज चिल्लाकर जरूर बोलना। घर के आसपास के लोग अगर सुन रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोलना जरूर है, याद रहेगा। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपनी ही तारीफ करते जाना। ब्लू ब्लड, जिनका खून ब्लू कलर का होता है वो कैसे होते हैं, आम नहीं होते, शाही खानदान से होते हैं, नोबल और एरिस्टोक्रेटिक ओरिजिन से होते हैं, याद हो गया। ब्लू चिप कंपनी, जिसकी पोजीशन अच्छी है, जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, ब्लू चिप कंपनी। बोल्ट फ्रॉम द स्काई, स्काई का बोल्ट ढीला हो जाएगा अगर, तो अचानक से बादल बादल फट जाएगा, यानी अकर सडनली ऐसा करके कुछ हो जाएगा। बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़ हो गई। बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, चांदी की चम्मच से पैदा हुआ, चम्मच के साथ पैदा हुआ है, तो फिर भैया वो बहुत अमीर है, रिच खानदान से है। ब्रेड एंड बटर ही कुछ कर पाता अगर आदमी, और कुछ नहीं कर पाता, लाइवलीहुड चला पा रहा है, यानी वो उसकी जीविका है। और आखिर में है ब्रेक फ्रेश ग्राउंड, फ्रेश ग्राउंड में ही आपने उसको तोड़ डाला, तोड़ा, कुछ निकाला, कुछ इनोवेट किया, कुछ नया डेवलप किया, नया सिस्टम बनाया, दैट इज ब्रेक फ्रेश ग्राउंड। याद रहेगा, बोलोगे तो नहीं? कल को ऐसा कोई कुछ कहते नहीं तो नहीं लग जाएगा कि नहीं सर भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, नहीं ना, याद हो गया ना? इससे पहले वाला 1 घंटे वाला भी याद हो गया होगा, ये भी याद हो जाएगा, गारंटी दे रहा हूं। आगे आओ, ब्रेक दी आइस, आइस जमी हुई है, हाँ, सब शांत है और आपने उसकी तोड़ दी, आइस तोड़ दी, उसके बाद पानी निकला पल 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 करके, सब लोग शांत है। चुप्पी तोड़ना आपका होता है, साइलेंस तोड़ना होता है, ब्रेक दी आइस। कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब आप बात नहीं करते किसी से, कई बार ऐसा होता है कि आप हो, एग्जाम्पल देता हूं, आपकी फैमिली के 1-2 लोग हैं और दूसरे के रिश्तेदारों के आप बैठे हुए हैं, कई बार कुछ ऐसी बात होती है कि अब फिर कोई कुछ बोल नहीं रहा होता, थोड़ी देर के लिए एकदम साइलेंट हो जाते हैं, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, फिर कोई चुप्पी चूड़ तोड़ता है कि और भाई साहब बताइए और कैसा चल रहा है। पता है कभी हुआ है किसी के साथ? नहीं हुआ? मेरे साथ तो यार बहुत हुआ, ऐसे ही बता रहा हूँ, सच्चे। हम लोग रिश्ते देखने जाते थे अपनी बहन के लिए, तो हमें कई बार नमूने मिलते थे, तो हमारी साइलेंस आ जाती थी, हमने क्या करे यार, हमें तो पसंद ही नहीं आया, उसकी हरकतें देख के कहते थे बेकार है, कहता पापा चलो याद है तो बेकार। तो भैया पापा साइलेंस तोड़ देते थे, पापा कहते थे और भाई साहब और बताओ और क्या चल रहा है आपके यहाँ? अच्छा बेटा कुछ करता नहीं आपका? अच्छा आपने तो बहुत कुछ बताया था। तो हो जाता है ऐसा है। चलो 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 चलो, ब्रीथ वंस लास्ट, आखिरी सांस लेना, ओह माय गॉड, मर जाना, टू डाई, इसको याद कर लेना और अब कुछ नहीं है। ब्रीथ वंस लास्ट, मर जाना, आप इसको याद कर लोगे, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ब्रिंग होम, किसी को घर ले आना। कई बार क्या होता है कि घर वाले ऐसे कहते हैं कि तू घर आ, मैं तुझे तब बताऊंगा, तू घर लौट के आ। मम्मी कहती बहुत घूमी घूमी हो रही है तुम्हारी, रात में आओ तुम एक बार घर आओ, तो अच्छे से वो मम्मी फिर समझाती हैं। तो ऐसे करके याद रखो, ब्रिंग होम का मतलब टू एक्सप्लेन, अब एक्सप्लेनेशन अच्छे से होगा। रात के 10 हो गए और तुम घूम रहे हो, बेटा आओ आओ आज घर आओ, आज सब सुताई होगी बढ़िया से। ब्रिंग दी हाउस डाउन, अब ये ब्रिंग दी हाउस डाउन का घर से कोई लेना देना नहीं है, सक्सेसफुली कोई काम कर देना, परफॉर्मेंस आपकी बढ़िया हो जाना होता है ब्रिंग दी हाउस डाउन। घर को आप नीचे ले आए, ये होता है घर को ऊपर चढ़ाना, गुस्से पे आना, घर को नीचे ले आना, सक्सेसफुली कोई काम कर देना, गिव अ सक्सेसफुल परफॉर्मेंस, दैट इज ब्रिंग द हाउस डाउन। इसको याद कर लेना, अब जैसे आप याद कर सकते हो, इसकी मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, नो ट्रिक। अगले बार चलते हैं। ये हो गया, ये हो गया, हाँ
अरे ब्रॉड डे लाइट, ब्रॉड डे लाइट, दिन की रोशनी में कोई काम कर रहे हो, तो कोई काम आप क्या कर रहे हो, सबके सामने कर रहे हो, ओपनली और इन फ्रंट ऑफ अदर्स, दूसरों के सामने, है ना। तो होता है कि दिन दहाड़े चोरी करके ले गया कोई, ऐसी तो होता है, दिन दहाड़े चोरी करती, दिन दहाड़े गोली मार दी, तो वो यही होता है, ब्रॉड डे लाइट में कोई काम कर दिया दिन दहाड़े। अरे भैया, ब्रोकन रीड, ब्रोकन रीड का मतलब है कि आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं बट सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, ब्रोकन है वो चीज, टूटी हुई है। वीक सपोर्ट, अनसुटेबल सपोर्ट, वीक सपोर्ट, अनसुटेबल सपोर्ट, ब्रोकन रीड, वीक सपोर्ट, अनसुटेबल सपोर्ट, ब्रोकन रीड, याद रहेगा, वीक सपोर्ट, अनसुटेबल सपोर्ट, ब्रोकन रीड, कभी ना भूलोगे, ठीक। अगले में आओ, ब्राउन स्टडी। अभी कौन सी स्टडी होती है, होती एक स्टडी, जो लोग बहुत पढ़ते हैं ना उनकी स्टडी होती है। अब आप अपने को तो छोड़ो, अब मान के चलो आपकी क्लास में कोई टॉपर होगा, वो क्यों एकदम स्टडी कर, ब्राउन स्टडी कर लेगा। देखा नहीं, कुछ लोगों की फोटो आती है और एकदम हल्के से अंधेरे में फोटो होती है, उनकी फोटो ऐसी होती है, मैं आपको बताता हूँ, किताब उन्होंने ले रखी होती है ऐसे, उनकी आधे चेहरे पे रोशनी आ रही होती है, आधे चेहरे पे रोशनी नहीं आ रही होती है, ठीक है, अंधेरा हो रखा होता है, छोटी सी पीली कलर की लाइट जल रही होती है, और वैसे पढ़ रहे होते हैं, और वही सबसे सक्सेसफुल होते हैं दुनिया आगे, नहीं नहीं ऐसे तो होता है, लगता है कि नहीं पढ़ाई करिए, तो उन्हें याद रखो, वो करते हैं ब्राउन स्टडी, सही बता रहा हूं, वो करते हैं ब्राउन स्टडी, डीप, ए स्टेट ऑफ डीप थॉट, एकदम डीप थॉट में चले जाते हैं, उसके बाद जाके कुछ करते हैं, वो करते हैं ब्राउन स्टडी। पता नहीं वो लोग कैसे होते हैं, मैंने तो जितने टॉपर्स को देखा है वो टॉपर्स आप ही के जैसे हैं। हर बार जब एक सिलेक्शन होता है बच्चों का, और जिनकी फोटो मैं आपको दिखाता हूं, जिनको वीडियो में करके लाता हूं, बहुत से लोग उनमें से अच्छे बात भी नहीं कर पाते, और बहुत से लोग कहते हैं इनका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि ये सब साधारण लोग होते हैं, कोई अलग नहीं होता, सब आप ही के जैसे होते हैं। पता नहीं कहा किसने बना लिया, डीप स्टडी करने वाला आदमी, पता नहीं कैसा होता, कुछ नहीं होता, आप ही की जैसा होता है, आप और हम जैसा होता है बस, ठीक है। हाँ, बिल्ड कासल्स इन दी एयर, हवा में कासल, महल बनाना, हवा महल बना लिया इनने तो। अरे भैया, दिन में ही सपने देख रहे, ख्याली पुलाव बोलते हैं हिंदी में, जैसे ना, डे ड्रीमिंग करना, मेक अनसक्सेसफुल प्लान्स। वाह वाह, तालियां इनके लिए, यही होना चाहिए। आओ जरा से पढ़ लेते हैं, एक बार में याद हो जाएगा, आओ रिवाइज करते हैं फटाफट से दोस्तों। ब्रेक दी आइस, आइस तोड़ देना, यानी कि सब शांत है, चुप्पी तोड़ना, तो पहल करना, ठीक है। ब्रीथ वंस लास्ट, किसी आखिरी सांस कोई लेना तो मर जाना। ब्रिंग होम, आ बेटा घर आ, तुझे तब बताती हूँ मैं, है मम्मी ने बोला आ बेटा घर आ, तब तुझे एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तो टू एक्सप्लेन हो गया। ब्रिंग दी हाउस डाउन का मतलब है बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, सक्सेसफुल परफॉर्मेंस, ये याद रहेगा, ठीक है। आगे आए, हो गया। ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े कोई काम करना, ओपनली करना, इन फ्रंट ऑफ अदर्स करना। ब्रोकन रीड, सपोर्ट तो कर रहे हो बट ब्रोकन है वो, कम सपोर्ट कर पा रहे हो, वीक सपोर्ट है, अनसुटेबल सपोर्ट है। ब्राउन स्टडी करना, ब्राउन रंग दी स्टडी, तो वो वही हो गई डीप थॉट वाली, फोटो याद कर लेना किसी की डीप थॉट वाली, ऐसी आती है। बिल्ड कासल्स इन द एयर, हवा में ही महल बनाए जा रहे हैं, तो डे ड्रीमिंग चल रही है इनकी है, तो चलो भैया ठीक है, इनकी डे ड्रीमिंग पूरी हो जाए, भगवान इनको सक्सेस बनाए, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बर्न दी कैंडल एट बोथ हैंड्स, हो ये अलग ही एक्सपेरिमेंट करने में लगा हुआ आदमी है। इसने एक कैंडल ली, उस कैंडल को दोनों तरफ से जला दिया, कह रहा तू यहां से भी जल, यहां से भी जल, ज्यादा रोशनी करेंगे, तो अब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जल्दी जल्दी पिघल जाएगी वो। एक्सट्रीम एफर्ट विदाउट टाइम टू रेस्ट, अब आप इतना ज्यादा लगे पड़े, अरे भैया बिल्कुल टाइम नहीं, दोनों तरफ से जल रहा है स्पीड से, ये आपको जाए, बर्न दी कैंडल एट बोथ एंड्स, दोनों एंड से कैंडल ही बर्न करने में लगा हुआ है। नया एक्सपेरिमेंट है ना। बर्न दी मिडनाइट ऑयल, मिडनाइट ऑयल को रात के टाइम फॉर एग्जांपल आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, पहले ना दिए में स्टडी होती थी, किसी ने ऐसे दिए में करी है स्टडी क्या, दिया जानते, दिया, कुछ लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते, मैं आपको बताता हूं। हम लोग जब, मैं जब छोटा था तो उस वक्त क्या था कि ऐसे इन्वर्टर बहुत तेजी से नहीं थे डेवलप ना, कि इन्वर्टर सबके घर में इन्वर्टर हो, ऐसा नहीं था कि सबके घर में सब कुछ हो। तब दो तरीके की चीज चला करती थी, जैसे कि आज, पहले क्या होता था, ठेल नहीं होती, ठेल तो वहां पर वो एक सिलेंडर वाला आया करता, सिलेंडर होता था, सिलेंडर पर एक वो होता था, एक पता नहीं क्या बोलते थे, याद करो, वो सिलेंडर होता तो फिलामेंट टाइप का बना होता था, फिलामेंट टाइप का क्या बोलते थे उसे,
बबल टाइप का होता था, समझ गए, है ना। तो वो जलता था ऐसे करके। ऐसी घर में क्या होता था, दिया होता था। कोई एक शीशी ले ली मम्मी ने, मम्मी हमारी क्या करती थी, कोई एक शीशी ले ली, एक शीशी है, ठीक है, शीशे में कपड़ा डाला ऐसे करके, एक कपड़े की बत्ती बनाई, यहां से लेकर आता, वो मिट्टी के तेल से भर दिया, अब वो दिया जल गया, तो लाइट चली जाती, दिया ही जलता था। तो ऐसे करके दिया जला, रात के टाइम भी हम पढ़ते थे दिए से पढ़ते थे, क्योंकि तब वो होता नहीं था ना कि उसके बाद, अब तो क्या है, सब कुछ सस्ता हो गया है। अब इजीली आप इन्वर्टर लगवा सकते हो, इजीली सब कुछ है। पहले क्या चीजें बड़ी महंगी महंगी आया करती थी, बहुत महंगी होती थी, तो लगती ही नहीं थी। बट अब तो सब कुछ चेंज हो गया, अब तो वो टॉर्च आ गई जब से, फिर वो इमरजेंसी लाइट आ गई, इमरजेंसी लाइट आ गई तो फिर वो बहुत सस्ता हो गया, सबके पास हो गया। हाँ, डिबरी वाली याद आ गई सबको। हमारे घर में वो वाली भी थी, जिसे लैंटर्न बोलते हैं ना, लालटेन हिंदी में, वो भी थी, समझ गए। टू वर्क वेरी लेट इनटू एनडब्ल्यू, अरे पूरा लिख नहीं पाया, टू वर्क वेरी लेट एट नाइट, ऐसे करके याद रखना, किसी भी चीज में बहुत लेट काम करना, बर्न द मिडनाइट ऑयल, ऐसे करके, ठीक है। बर्न वंस फिंगर्स, किसी की उंगलियां जल जाना। सफर लॉस ऑफन ड्यू टू फुलिशनेस, बेवकूफी की वजह से आपकी उंगलियां जल जाए। मैं एक गाना सुन रहा था, उस गाने में यही बोल थे उसके, जुबीन नौटियाल का गाना था, गाना मेरे को याद नहीं आ रहा पूरा, वो यही था, कहता तारे गिनते गिनते मेरी उंगलियां जल गई, ऐसा करके था कुछ गाना, तारे गिनते गिनते मेरी उंगलियां जल गई। तो मैंने कहा ये मतलब क्या है, तारे गिन कैसे, तारे गिन रहा था, कढ़ाई में थोड़ी डाल रहा था उंगली, पर समझ लेना कोई बेवकूफ वाली हरकत कर सकता, ओके एक तारा, एक उंगली डाल दी कढ़ाई में जलती हुई में, दो दो तारा, ऐसे करके आप नहीं बोलोगे, बर्न वंस फिंगर्स, अपनी उंगलियां जला ली उसने। तो हरकतें उल्टी सीधी करोगे तो उंगलियां तो जला ही लोगे, ऐसे याद रख लोगे, फुलिशनेस करोगे तो उंगलियां जला लोगे। तारे गिन गिन की उंगलियां जल गई, आह क्या बात है। अब आया हमारे सामने बर्निंग क्वेश्चन, ये तो सबको जानते होंगे, बर्निंग क्वेश्चन, हॉट टॉपिक, बर्निंग टॉपिक, वो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, चल रहा है सारे चारों तरफ, समथिंग इंपॉर्टेंट दैट ड्रॉज अटेंशन ऑफ वन एंड ऑल, जो कि हर किसी का अटेंशन ड्रॉ कर रहा है, हर किसी का अटेंशन खींच रहा है, उसे हम बोलते हैं बर्निंग क्वेश्चन, समझ गए, ठीक है। आओ, बरी दी हाश, बरी दी हाश का मतलब क्या है कि सब होता है, मूवी आई थी कहते हैं, पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, कौन मूवी का डायलॉग, पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, ये वही है बरी दी हाश। तो बरी दी हाश मतलब पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, सब कुछ ठीक है, एकदम शांत कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। टू एंड एन ओल्ड एनिमिटी, पुरानी शत्रुता है उसे खत्म करो, या फिर टू मेक पीस, शांति लेकर आओ, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, वही है बरी दी हाश, पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, बिजनेस एज यूजुअल, कोविड के बाद बिजनेस एज यूजुअल हो गया, यानी कि रीस्टोर टू नॉर्मेलिटी, सारी चीजें नॉर्मल हो गई, ये तो बहुत आसान सा, याद करने में तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। बाय एंड बाय एट सम टाइम इन फ्यूचर, बाय एंड बाय मतलब कभी कभी फ्यूचर में, कभी फ्यूचर में, कभी फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, तसल्ली रखो, हो सकता है कभी फ्यूचर में ऐसा हो जाए, तसल्ली रखो, आज ऐसा नहीं हो सकता है फ्यूचर में ऐसा हो जाए, आज आप सक्सेस नहीं हुए, कई कई चीज कहीं आपको नुकसान हुआ, हो सकता है फ्यूचर में अच्छा हो जाए। सो बाय एंड बाय ऐसे करके याद रख लेना कि सम टाइम एट सम टाइम्स इन फ्यूचर, बाय एंड बाय, याद कैसे रखोगे, ऐसे याद कर लो, बाय एंड बाय से, बाय बाय जी बाय बाय, आज नहीं तो कल फ्यूचर में तो हो ही जाएगा, ऐसे करके याद रहेगा, भूलोगे नहीं, बाय बाय जी बाय बाय से, बाय एंड बाय, क्या आज है तो कल फ्यूचर में तो हो जाएगा, ठीक है, एट सम टाइम्स इन फ्यूचर, अब नहीं भूलोगे, बाय बाय जी बाय बाय से, ठीक है। बाई चांस कुछ हो गया एक्सीडेंटली, तो यार आसान है, ये तो सारे कर लिए बड़े आसान है, तो एक बार देख लो तो कितने आसान वाले हो गए। बर्न दी कैंडल है बोथ हैंड, दोनों तरफ से अगर आपने मोमबत्ती को जला दिया, सारी ताकत लगा रहे हो, टाइम आपके पास नहीं, जल्दी से मोमबत्ती खत्म करनी है, एक्सट्रीम एफर्ट लगा दिया विदाउट टाइम टू रेस्ट, ओके। बर्न दी मिडनाइट ऑयल जला रहे हो, तो आप रात में लेट नाइट काम कर रहे हो। बर्न वंस फिंगर्स, अपनी उंगलियां जला जला रहे हो, तारे गिन गिन के, तो बेवकूफ वाली हरकत कर रहे हो। सफर लॉस हो गया ड्यू टू फुलिशनेस है। बर्निंग क्वेश्चन, सबके टेंशन जो खींच ले ऐसा क्वेश्चन। बरी दी हैच, पुरानी बातों पे मिट्टी डाल दी इनने, पीस ले आए। बिजनेस एज यूजुअल, सारी चीज नॉर्मलिटी आ गई, बाय जय जी बाय बाय, यानी आज नहीं तो कब, फ्यूचर में कभी ना कभी होगा, एट सम टाइम्स इन फ्यूचर, बाय चांस मतलब एक्सीडेंटल। याद हो गया सबको, बोलो, चलो बढ़िया है बढ़िया है।
सही, बहुत सही, गुड 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 गुड। ये हो गया यहाँ तक। अच्छा, स्लाइड खत्म हो गई, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड लगाता हूँ। ये स्लाइड खत्म हो गई, वेट, सही है, बढ़िया है। अभी तो याद हो गई, कल गायब हो जाएगी। बात तो तुम सही कह रहे हो, जिस ये जो कह रहा है ना, अभी याद होगी, कल गायब हो जाएगी। बेटा आपको ना 50,000 रुपए मिलेंगे अगर आपको याद रही तो, मैं दूंगा 50,000 रुपए। अब ये बात बड़ी याद रहेगी बेटा तुम्हें कि सर आपने बोला था 50,000 रुपए दोगे। हरकत तो सुधार लो, छोटे बच्चों की तरह रोना शुरू है। अभी तो याद हो जाएगी सर, हम तो भूल जाएंगे। हमें तो याद नहीं होगी सर। अरे सर, आसान चीज भूलोगे, कैसे काम चलेगा? हम्म? एक सेकंड को बस, अभी लगा रहा हूँ बस। ओके, आओ दोस्तों, सर फ्रेजल वर्ब भी याद करवा दीजिएगा जी। ओके, डिमांड बढ़ जाती है एकदम से। अच्छी, जो याद करवा रहा हूं उतना याद कर लो, बाकी खुद भी याद करो, ठीक है? बाय फार, दूर, एकदम बाय फार मतलब दूर, दूर मतलब टू अ ग्रेट डिग्री, एकदम बड़ी दूर, बड़ी हद तक, बड़ी लिमिट तक, टू अ ग्रेट डिग्री, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, एक लिमिट तक, एक हद तक, एक लिमिट तक, दैट इज बाय फार। याद रहेगा, बाय फार, एक हद तक, एक लिमिट तक, बाय फार। बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करेंगे, बाय हुक और बाय क्रुक, यानी कि बाय ऑल मींस, चाहे फेयर हो, चाहे फोल हो, चाहे अच्छे हो तरीके, चाहे बुरे हो तरीके, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो ये करके रहेंगे, तो चाहे कुछ भी हो जाए वाली बात है, बाय हुक और बाय क्रुक। अरे रे बाबा, अरे बाबा। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, कोई काम आप बहुत तेजी से कर रहे हैं, वेरी रैपिडली कर रहे हैं, दैट इज बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बहुत तेजी से कोई काम करना, लीप्स एंड बाउंड्स, लीप्स एंड बाउंड्स, लीप्स एंड बाउंड्स, लीप्स एंड बाउंड्स, ऐसे करके। अगला है कैलकुलेटेड रिस्क, आप कोई काम कर रहे हैं एकदम कैलकुलेटेड होकर कि ठीक है मैंने ये काम करूंगा, अच्छा होगा तो इतना होगा, बुरा होगा तो इतना से इतना होगा, क्या मैं बुरा झेल सकता हूं, ठीक है, इतना अच्छा होगा तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने सोच समझ कर जब आप कदम उठाते हो, वो आपका प्लान्ड कदम होता है, दैट इज द कैलकुलेटेड रिस्क। सिंपल है ना? दैट इज द कैलकुलेटेड रिस्क। डन, लिखते जाओ कैलकुलेटेड रिस्क। अगला है कॉल स्पेड स्पेड। कॉल स्पेड स्पेड का मतलब कोई व्यक्ति जो किसी से एकदम खरी बातें कहता है, एकदम सीधी बात, एकदम बिल्कुल बिना डरे, बिना कुछ घुमा फिरा के बात नहीं करता, सीधी बात करता है, वो होता है कॉल स्पेड स्पेड। मुंहफट, मुंह पे आए कह दिया तुम बहुत बुरे लग रहे हो, तुम बहुत बुरे हो, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद है, आज के बाद दिख मत जाना, कह दिया तो गलत बात है ना, ऐसे नहीं कहते किसी से। आप सिंपली कह सकते हैं कि प्लीज अब मैं बिजी हूं, आप बाद में आना है, सीधी बात नहीं करनी चाहिए, फंस जाओगे वरना। कॉल नेम्स, वैसे तो होता है कि किसी को पुकारना, बट किसी को जब आप चिढ़ा रहे हो, उसका नाम आपने अगर खराब कर दिया, एक तरीके से आपने उसको गाली दे दी, टू अब्यूज, दैट इज डिसरेस्पेक्टफुल, आपने उसे कर दिया, दैट इज कॉल नेम्स, नाम से पुकार दिया आपने उसे, खराब और गंदे नाम से पुकार दिया, बस ऐसे याद रख लेना। कॉल नेम्स मतलब किसी को आपने डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से बोल दिया,
दैट इज दी अब्यूज कर दिया। इट्स नॉट जरूरी कि गाली दे दी, मतलब कुछ भी डिसरिस्पेक्टफुल करना आपका कॉल नेम्स कहता है, नेम्स से बुला दिया। ठीक है, चलो कॉल दी शॉट्स या कॉल दी ट्यून। कॉल दी शॉट्स का मतलब एक सिचुएशन है, वहां पर क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, दैट इज कॉल दी शॉट्स। क्या डिसीजन लेना है, दैट इज कॉल दी शॉट्स। या फिर कॉल दी ट्यून, जैसे हमने लिखा टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन या फिर इज इन कंट्रोल ऑफ सिचुएशन। आप सिचुएशन की कंट्रोल में हो या इंपॉर्टेंट डिसीजन आप ले रहे हो, दैट इज कॉल दी शॉट्स या फिर कॉल दी ट्यून। दैट इज कॉल दी शॉट्स या फिर कॉल दी ट्यून, कॉल दी शॉट्स या फिर कॉल दी ट्यून, सिंपल, याद रहेगा। परफेक्ट, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ, कैन नॉट सी द वुड फॉर द ट्रीज। कैन नॉट सी द वुड फॉर द ट्रीज मतलब आप एक पेड़ के लिए देख ही नहीं पा रहे, उस पेड़ में लकड़ियां, आप कह रहे हो उस पेड़ में लकड़ियां कहां है, सबकी कटाई कर दो, कहां है लकड़ियां, तो है नहीं इसमें, काट दो उस पेड़ को। तो क्या पागल आदमी हो तुम तो इग्नोर कर रहे हो इंपॉर्टेंट थिंग को व्हाइल कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन डिटेल्स। आप इंपॉर्टेंट चीज, आप पत्तियां ढूंढ रहे हो, उसमें तो पत्तियां है, लकड़ी कहां है लकड़ी, तो ऐसे हो जाता है नहीं, इग्नोर इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन डिटेल्स। ये आपका हो गया यहां तक। आओ जरा पढ़ लेते हैं, रिवाइज करते हैं, एक बार में याद हो जाएगा। बाय फार मतलब दूर तक, एक्सटेंट तक, एक डिग्री तक, बाय फार हो गया, बाय हुक और बाय क्रूक, चाहे कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद, बाय ऑल मींस, बाय ऑल मींस, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, लीप्स एंड बाउंड्स बहुत तेजी से कोई काम करना, कैलकुलेटेड रिस्क सोच समझकर कोई काम करना, प्लान्ड होकर कोई काम करना, कैलकुलेटेड रिस्क, कॉल अ स्पेड, सीधी बात बोलना, नो बकवास, एकदम मुंह फटोना, और टू टॉक ब्लंटली। कॉल नेम्स किसी को ऐसे नामों से पुकारना जो कि अच्छा नहीं है, डिसरेस्पेक्टफुल, टू अब्यूज करना। कॉल दी शॉट्स या कॉल दी ट्यून यानी कि इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना कुछ भी ऐसी सिचुएशन में, तो शॉट्स बुलाना। कैन नॉट सी द वुड फॉर द ट्री यानी इंपॉर्टेंट चीजें ना देखना, जब आप डिटेलिंग में ध्यान दे रहे हो इंपॉर्टेंट चीजें ना देखना, बस याद हो गया, सिंपल। आज वैसे हम लोगों ने कितनी ईडीएम याद कर ली होंगी, तो याद भी नहीं आ रही कितनी याद कर ली होंगी, 50 तो कर ली होंगी, 50 तो आराम से कर ली होंगी, 50 से ऊपर ही कर ली होंगी, ठीक। और मैं आप देखो सोचो 50 ईडीएम आपको ऐसे याद होंगे, एक कभी नहीं भूलोगे लिटरली। और ईडीएम है ही कितनी यार, अगर आपने डेली इतना इतना पढ़ लिया, आप आराम से याद कर लोगे, आराम से याद कर लोगे, गारंटी दे रहा हूं। बस वही है कि जब मैं आपको ईडीएम दे देता हूँ ना एक पीडीएफ में कि पढ़ लो, तो आप पढ़ते नहीं हो, क्योंकि आप पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते यार, मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते। कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल मतलब सबसे बड़ा पनिशमेंट, सबसे बड़ा पनिशमेंट क्या होता है, डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी, दैट इज द कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट मतलब डेथ पेनल्टी, सबसे बड़ा पनिशमेंट, दैट इज द कैपिटल पनिशमेंट। ओके, नेक्स्ट, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। ये कौन सी पॉलिसी है, कैरेट और स्टिक पॉलिसी होती है, ये लो भैया, एक खरगोश है, खरगोश है, ये खरगोश है, खरगोश से कहा इन्होंने कि आओ भाई खरगोश खरगोश खरगोश, ये लो मेरे पास तो गाजर है ना, ये रही गाजर। इन्होंने कहा गाजर लो, गाजर खाओ, वो गाजर खाने आया, उसके दांत निकल, लाओ गाजर खा लूं मैं, और उसके बाद डंडा भी दे कि अगर ये आया ना खरगोश तो मारूंगा मैं। तो यानी आप उसको रिवॉर्ड भी दे रहे हो, फिर आप उसे पनिशमेंट भी दे रहे हो, ऐसी कौन सी पॉलिसी है, कैरेट और स्टिक पॉलिसी है, ऐसे करके याद रखना, रिवॉर्ड भी दे रहे हो, पनिशमेंट भी दे रहे हो यार, अगली बार नहीं आएगा खरगोश, भाग जाएगा। कैरी द डे, पूरा दिन ही कैरी करे चले जा रहे हो, पूरा दिन आपने ही कैरी कर लिया, यानी कि पूरे दिन आप बस विजेता बने हो, टू विन दी कॉन्टेस्ट और बी ट्रियम, आप वहां पर विजेता बन जाना। कैरी द डे, पूरा दिन आपने कैरी कर लिया, यू आर दी विनर, आप मतलब एकदम जीते चले गए, दैट इज दी कैरी द डे, दैट इज दी कैरी द डे, याद रहेगा कैरी द डे। अगला, कार्व आउट अ नीश। कार्व आउट अ नीश का मतलब कोई भी ऐसी पोजीशन जो कि ड्यूरेबल है, लंबे समय तक चलेगी, जो ड्यूरेबल है, लंबे समय, ऐसा कुछ कार्व आउट करना लंबे समय तक चले, कार्व आउट अ नीश यानी कि लंबे समय तक कुछ चलेगा, टू मेक वंस पोजीशन ड्यूरेबल, है ना, या फिर डेवलप एक्सपर्टीज, याद हो गया। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं दोस्तों, ये इधर हो गया। कैट एंड डॉग लाइफ, कुत्ते बिल्ले की जिंदगी, ओहो हो, कुत्ते बिल्ले की जिंदगी कैसी होती है, एक मीजरेबल, दुखदाई, क्वेरलसम, झगड़े वाली जिंदगी होती है, बहुत ही बुरी जिंदगी, यानी कि झगड़े वाली और दुखदाई जिंदगी, दैट इज कैट एंड डॉग लाइफ। ओहो हो,
कुत्ते की मौत आपने जरूर सुना होगा, कुत्ता बिल्ली की जिंदगी ये हो गई। किसी ने लिख भी दिया मेरी माइन, मेरी जिंदगी कुत्ते बिल्ली की जिंदगी है। जिसको भी ये लगता है ना कि तुम्हारी जिंदगी कुत्ते बिल्ली की जिंदगी है, अरे पता नहीं क्यों लगता है तुम लोग कितने लकी हो। तुम लोग इतने ज्यादा लकी हो कि तुम लोगों के पास एक मोबाइल फोन है और घर बैठे उस पर इंटरनेट वाला फोन है कि आप घर बैठे पढ़ रहे हो यार। इतनी अच्छी इंपॉर्टेंट इतनी बढ़िया लाइफ आपके पास में है। मेरे ही परिवार में खानदान में बहुत से लोग ऐसे ही हैं जिनके पास अभी मोबाइल फोन नहीं है, वो पढ़ना चाहते हैं। मैं सबकी मदद नहीं कर सकता हूं, कोई भी सबकी मदद नहीं कर सकता है, लेकिन ये आपको जानकर बहुत खुशी होनी चाहिए कि आप इतने लकी हैं कि आपके पास इतनी सुविधाएं हैं कि आप घर बैठे पढ़ रहे हो यार। आप उन सब लोगों से बहुत आगे हो। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव और थैंकफुल रखा करो यार, आप तो बहुत लकी हो। आज आप ये पढ़ रहे हो, कितना नॉलेज आपको मिल रहा है। आपको अगर ये लगता है विशाल सर आप थोड़े से नॉलेजेबल हैं, थोड़े से एनर्जेटिक है, थोड़े से अगर आप इंस्पायरिंग है, आप विशाल सर से पढ़ रहे हो यार। विशाल सर जैसे ना जाने कितने टीचर से पढ़ रहे हो, आपकी लाइफ खुद इतनी इंस्पायरिंग है। कभी भी ऐसा ना सोचा करो है। सबकी लाइफ में दिक्कतें हैं, जॉब आपकी लगी नहीं, ये दिक्कतें, यही तो दिक्कतें हैं, वो बनी रहेंगी, जिंदगी भर बनी रहेंगी यार, हमेशा बनी रहेगी आपकी। लेकिन जॉब तो लगी जाएगी ना, काम तो करोगे ही, क्यों नहीं करोगे काम है। ऐसा कभी नहीं सोचो, नेवर कभी नहीं सोचो ऐसे, ठीक है। चलो, कैच रेड हैंडेड, किसी को रंगे हाथों पकड़ लेना। रंगे हाथों पकड़ लेना, किसी ने किसी का खून किया, हाथ पूरे रंगे हुए थे, उसे पकड़ लिया। ओहो, टू कैच अ पर्सन इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत कर रहा था उसे पकड़ लिया, कैच रेड हैंडेड, ठीक है। चेंज द फेस ऑफ समथिंग, किसी का फेस बदल दिया, सामने से बदल दिया, यानी कंप्लीट ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन का मतलब भी होता है बदल देना, पूरी तरीके से बदल देना, दैट इज ऑल्टरेशन। कंप्लीट ऑल्टरेशन, पूरी तरीके से बदल देना, चेंज द फेस ऑफ समथिंग, है ना। अगला आ जाओ, चेज रेनबोज। अब क्या हुआ, बारिश हुई आसमान में, 7 रंग दिखे, आय हाय। और ये तो वही रेनबो है जो बचपन में किताबों में पढ़ा था। आओ चलो चलो छत पे चलते हैं, आप उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। वो एक ऐसी चीज है जहां पर आप नहीं जा सकते। तो ट्राई फॉर समथिंग हार्ड टू ऑब्टेन, कोई ऐसी चीज को ट्राई करना जिसे ऑब्टेन करना मुश्किल है। चेज रेनबोज, इस तरीके से रेनबो को चेज करने टाइप का हो गया, ऐसे करके ट्राई फॉर समथिंग हार्ड टू ऑब्टेन, याद रख लेना, ठीक है भैया, याद हो गई। जरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कितना बढ़िया हो गया। कैपिटल पनिशमेंट, सबसे बड़ा पनिशमेंट यानी कि डेथ पेनल्टी। ओहो, कैरेट एंड स्टिक, गाजर भी दिखा रहे हैं और डंडा भी दिखा रहे हैं, यानी कि रिवॉर्ड भी दे रहे हैं, पनिशमेंट भी दे रहे हैं। कैरी द डे, पूरा का पूरा दिन ही लेके चले जा रहे हो तुम तो यार, विनर हो हर जगह, एकदम खुशी खुशी, यानी विनर हो हर जगह। कार्व आउट अ नीश, यानी कि ऐसी पोजीशन बनाना जो ड्यूरेबल है, आपने नीश पोजीशन बनाई, ऐसी पोजीशन बनाना जो ड्यूरेबल है, ठीक है। कैट एंड डॉग लाइफ, बेकार जिंदगी, मिजरेबल और क्वारल्सम, झगड़े वाली। कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ लेना। चेंज द फेस ऑफ समथिंग, पूरा बदल देना, कंप्लीट ऑल्टरेशन कर देना। चेज रेनबोज, रेनबोज को पकड़ने की कोशिश करना, उसे चेज करने की कोशिश करना। ट्राई फॉर समथिंग हार्ड टू ऑब्टेन, ऐसी चीज अचीव करने की कोशिश करना जिसे ऑब्टेन करना बड़ा मुश्किल है, दैट इज चेज रेनबोज। याद रहेगा यहां तक सबको, बढ़िया। चलो ठीक है, अब मैं थक गया हूं बोल बोल के लगातार तो पौने 2 घंटा हो गया बोलते बोलते, आपके लिए खत्म करें बताओ। आज बढ़िया लगा सेशन है, शानदार लगा, चलो बढ़िया। वैसे आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मुझे लगता है मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए। तो एक काम करते हैं, कल जो स्पेशल क्लास होगी ना, स्पेशल क्लास कितने पर होती है, 3:15 पर ना, कल स्पेशल क्लास पर से मिलेंगे। सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होते हैं, चाहे आप आरबी अटेंडेंट के एग्जाम हो, आईबीपीएस का कोई एग्जाम हो, एसबीआई का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, और आपको बिल्कुल हेल्प। तो कल हम 3:15 PM पर मिलेंगे, ठीक है, इसको हम लोग कर लेंगे। हाँ, बाकी एसपी बख्शी वाली उस किताब की बात करें तो मेरे को आज का और कल का टाइम दो थोड़ा सा, और फिर बनाने दो, करने दो, उसके बाद हम उसे कर लेंगे। या फिर हम लोग 3 बजे या 3:15 से कर लिया करेंगे एसपी बख्शी वाली किताब वाला, यूट्यूब पे 3:15 से कर लेंगे, स्पेशल को 1 घंटे आगे शिफ्ट कर देंगे अपने हिसाब से, वो तो अपने हिसाब से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा करके कर लेंगे, जैसा जैसा जिसको सीखते जाए, जो जैसे करते जाए, सुबह से शाम तक बहुत कोशिश करते हैं, बहुत बढ़िया। आज एग्जाम अच्छा रहा, अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा एग्जाम रहा इसी जीसी का, बहुत बढ़िया।
मैम की क्लास भी होगी दोस्तों, आप 10-15-20 दिन का वेट करो, उसके बाद मैम की क्लास फिर से रिज्यूम हो जाएगी, है ना। डोंट वरी, ओके ओके ओके, डन 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 डन। ठीक है, चलो खत्म करते हैं दोस्तों, ठीक है, खत्म करते हैं, कल मिलते हैं। और आप सब लोग दोस्तों, जितने भी लोग हैं जो प्लस पर नहीं है, प्लस पर आना चाहते हैं, बिल्कुल प्लस पर आ जाना। उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया है, सिंपली आप 12 महीने का, 24 महीने का जैसे भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं वो आप सब्सक्रिप्शन ले लेना। और टाइमिंग ये है दोस्तों, 12, 1.5 और 2.5, ये टाइमिंग है आपकी, है ना। और ये इस कोड का इस्तेमाल करके आना, आपको सिंपली समझ में आ जाएगा, ठीक है, सीख जाओगे, ठीक है। चलो खत्म करते हैं दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।